नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वाला में। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 माय मदर एट 66 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जान लेते हैं जिसका इस्तेमाल कर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है एसन। एसन का मतलब होता है पीला। नंबर सेकंड है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, मीन्स भागते हुए। नंबर थर्ड है स्पिलिंग आउट ऑफ, मीन्स पॉरिंग, इसका मतलब होता है बाहर निकलते हुए। नंबर फिफ्थ है वान। वान का मतलब होता है कलरलेस, मीन्स फीका। तो नंबर 6 है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। नंबर 7 है मैरी। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, मीन्स खुश होना। माई मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास ने। और कमला दास ने इस पोइट्री के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे मानवीय रिश्तों की उलझनों को गीत की भाषा में दिखाया जा सकता है। तो हम इस पोइट्री को स्ट्रेंजा वाइज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहला स्ट्रेंजा देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेंजा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम तक। तो इस पोइट्री में जो पोइट हैं वो अपनी माँ के साथ कार में बैठकर अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। और रास्ते में कुछ देर जाने के बाद वो अपनी माँ को देखती है और माँ उसकी मुंह खोलकर सोई हुई थी। और जो पोइट है वो अपनी माँ को ऐश से कंपेयर करती है, मीन्स राख से कंपेयर करती है कि कैसे किसी राख में कोई जान नहीं रहा था, उसी प्रकार उसकी माँ भी लग रही थी एक डेड बॉडी की जैसी। कुछ देर बाद वो बाहर देखती है। अब वो अपने कार से बाहर ये देखती हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं। अमूमन हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। अगर हम किसी कार में बैठे रहते हैं या किसी व्हीकल्स में बैठे रहते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें हमारे साथ चलती हुई दिखती हैं। उसके बाद जो पोइट हैं कुछ बच्चों को अपने घरों से खुशी खुशी बाहर निकलते हुए देखती हैं और बच्चे खुश होकर खेलते रहते हैं। उसके बाद जो पोइट है अपने कार के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करती हैं कि कैसे इतना डिफरेंस है कि बाहर इतना जॉयफुल एनवायरनमेंट है और उनके कार में एक शांत बेजान सा माहौल बना हुआ है। और इसको कंपेयर करती हैं बाहर के जॉयफुल एनवायरनमेंट से। तो यह स्ट्रेंजा यहीं पर ख़त्म होता है। अब सेकेंड स्ट्रेंजा। तो सेकेंड स्ट्रेंजा स्टार्ट होता है बट आफ्टर द एयरपोर्ट से लेकर स्माइल एंड स्माइल तक। इस स्ट्रेंजा में ये बताया गया है कि जो पोइट है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी होती हैं और वो अब सिक्योरिटी चेकअप के पास जाती हैं और वहाँ पर खड़ी होकर वो अपनी माँ को तरफ देखती हैं। और माँ की तरफ देखते उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ का चेहरा है जो पूरा पीला पड़ चुका होता है। और जो लेखक है वो अपनी माँ के चेहरों को विंटर्स मून के साथ कंपेयर करती हैं कि जिस प्रकार विंटर्स में मून का जो चमक है वो कम पड़ जाता है, उसी प्रकार उनके माँ का चेहरा की जो चमक है वो भी कम पड़ चुका होता है। उसके बाद जो पोइट है उन्हें अपने बचपन का डर के बारे में महसूस होता है। उनका बचपन का डर ये होता है कि कहीं उनकी माँ उनको छोड़कर चली ना जाए। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी माँ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मैं जल्द ही वापस आऊँगी। और अपने आप को मनाते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तो ये पोइट्री यहीं पे समाप्त होती है। और आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एज द पोइट फील्स, मीन्स वो किस प्रकार का दर्द है और दर्द क्या है जो कवित्री महसूस करती हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो पोइट्रेस है उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं और वो अपनी माँ को छोड़ के जाना नहीं चाहती और सोचती हैं कि उनकी माँ कहीं उनको छोड़कर चली ना जाए। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं और ये महसूस करती हैं कि वो अपनी माँ को कैसे छोड़ के जाएँ। तो वाई हैज़ मदर हैड बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो माँ की तुलना सर्दियों के चांद से क्यों की गई है। जो पोइट्रेस की माँ है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं, इसीलिए उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका होता है। तो जो उसको लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है कि जब विंटर में मून का जो चमक होता है वो भी कम पड़ जाता है, उसी प्रकार उनकी माँ का चेहरे का भी चमक कम पड़ चुका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई। कवित्री के अंतिम शब्दों और उसकी मुस्कुराहट का क्या महत्व है। जब पोएट्रेस अपने माँ के बारे में सोचती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं, पर वो अपने आप को मनाती है और कुछ वर्ड्स बोलती हैं और स्माइल अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाती हैं और वो वास्तव में खुश नहीं रहती हैं। ये वर्ड उनको ये बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से कितना केयर करती हैं और उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।